भवन्तमनिमेषे विलोकनीयम् नान्यत्रितोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयासशिखरादुतिदुग्धसिन्धो दृष्ट्वा भवन्तो मनिमेष विलोकनीयम्। अनिमेष विलोकनीयम्, बिना पलक झपकाए भवन्तो भवन्तम मतलब आपको, दृष्टवा मतलब देखकर, जनस्य मनुष्यों के, चक्षु मतलब नेत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, तोषम मतलब संतोष को, ना उपयाति मतलब प्राप्त नहीं होते, दुग्ध सिंधु क्षीर समुद्र के, शशिकर द्युति चंद्रमा के समान कांति वाले, पयः पानी को पीकर, जल निधि समुद्र के, क्षारम मतलब खारे, जलम मतलब पानी को, रसी तुम इच्छित पीना चाहेगा। देखो इसमें कहा है आचार्य मानतुंग महाराज ने, हे भगवान आपको जिसने देख लिया है वह आपके अलावा किसको देखना चाहेगा। जिसने एक बार बीतराग भगवान को, बीतरागी भगवान को अपनी आंखों से देख लिया है वह कैसे किसी और को देखना चाहेगा। अगर हमें जब सबसे अच्छी चीज देखने को मिल जाए, अगर हमारे बीच जब हम संघ में जा रहे हों और पूरा संघ हमें मिल गया हो और आचार्य ना मिले हो, तो हमारी आंखें क्या तृप्त होंगी? नहीं होंगी। और अगर सिर्फ आचार्य मिल गए हो और पूरा संघ ना मिला हो, तो तब हमारी आंखें तृप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, हे भगवान जब हमने आपको देख लिया है, आपके दर्शन कर लिए हैं, तो हम किसी और की तरफ देखने का हमारा भाव ही नहीं हो रहा। जिस प्रकार क्षीर सागर का जल अगर पीने वाला हो, जिसने क्षीर सागर का जल पिया हो, क्षीर सागर का दुग्ध के समान जल होता है, अत्यंत मीठा जल होता है, अमृत के समान जल होता है। जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया है दुग्ध के समान, वह लवण समुद्र का खारा पानी पीना ही नहीं चाहेगा। यही आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। उन्होंने वीतराग भगवान को जब से देखा है तब से मानतुंग महाराज कहते हैं हमारा किसी की ओर देखने का भाव ही नहीं होता, क्योंकि जिसने एक बार वीतराग भगवान को देख लिया है वह अब किसको देखना चाहेगा। जिसने आचार्य भगवान को देख लिया है, देखो अभी तो हमें वर्तमान में आचार्य देखने मिल रहे हैं, कैसे होंगे तीर्थंकर भगवान। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम क्या है तेरा? नाम तुम्हारा हे भगवान, नाम आपका है तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर। देखते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा को, कितनी सौम्य मूर्ति, ऐसा लगता है देखते रहें। जिनने प्रथम बार देखा होगा आदिनाथ भगवान को और अभी भी देख रहे होंगे तो अनेत्र ऐसा लगता होगा चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान। देखो कितनी सौम्य मूर्ति। अगर कोई दूसरी मूर्ति बनाना भी चाहे, कई लोगों ने प्रयास किया कि कुंडलपुर के बड़े बाबा की दूसरी मूर्ति बनाई जाए, टू कॉपी नहीं बना पाए, क्योंकि जिन्होंने बनाई होगी उनकी क्या भावनाएं रही होंगी, क्या क्या उन्होंने त्याग किए होंगे, तब वह त्याग करके ऐसे आज हमें भगवान देखने मिल रहे हैं। यही आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। देखो सभी को मालूम है जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए हैं। वह श्रवणकोर, बेलगोला, गोमटेश, बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गए थे 30 मिनट के लिए
गोमटेश बाहुबली भगवान के सिर्फ 30 मिनट के लिए दर्शन करने गए थे, लेकिन उन्होंने जब बाहुबली भगवान को देखा, देखते रहे और 55 मिनट तक देखते रहे। ऐसे गोमटेश बाहुबली की छवि निहारते रहे। उनका जो पीए था उसने 30 मिनट का बाद बोला कि आप यहाँ का 30 मिनट का बोल के आए थे, अब आपको 40 मिनट हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने अभी रुको, फिर उसने 50 मिनट पर फिर टोका। फिर पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा अब मुझे द्वारा नहीं टोकना, जब तक मैं तृप्त नहीं हो जाऊंगा इन बाहुबली भगवान को, इस प्रतिमा को देखते देखते, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। 55 मिनट तक बाहुबली भगवान को, गोमटेश बाहुबली भगवान को निहारते रहे। यही हमारे आचार्य मानदुंग महाराज कह रहे हैं, ये तो हमें पितामह के रूप में भगवान देखने मिल रहे हैं। जब भगवान होंगे कैसा रूप होगा, कैसे भगवान होंगे, अनंत चतुष्टय के धनी, ऐसे भगवान की 11वें श्लोक में आचार्य मानदुंग महाराज महिमा बता रहे हैं। अब आता है 12वां श्लोक। ही शांति रागे रुचि भी परमाणु भीस्त्वं निर्मापित स्त्रिभुवनैकेलराम भूतो तावन्ते विखलुते पिडवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। देखो यही शांत राग रुच भी परमाणु भीस्त्वं। हे भगवान, अगर हमें कोई बोले कि आप में कोई गुण नहीं है, आपके अंदर कुछ भी विशेषताएं नहीं है, तब आचार्य मानदुंग महाराज कह रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, हे देवाधिदेव, इसमें किसी भी तीर्थंकर का नाम नहीं है, सभी तीर्थंकरों के ऊपर हम घटित करेंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं, जितने जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे, सारे विश्व के जितने भी अच्छे परमाणु थे वह सारे आपको बनाने के लिए खर्च हो गए। क्या कह रहे हैं आचार्य मानदुंग महाराज, जितने संसार में अच्छे परमाणु थे वह सारे आपको बनाने में खर्च हो गए। अगर मुझ में बुराइयां हैं, मुझ में कमी है, तो मैं क्या करूं भगवान, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे उनसे आप बन गए, लेकिन जो परमाणु बचे हुए थे उससे हम सभी लोग बने हैं। यही आचार्य मानदुंग महाराज बता रहे हैं। कोई अगर हमसे कहे कि हम में कमियां हैं, हम में बुराइयां हैं, तो देखो कितनी होशियारी से आचार्य मानदुंग महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, हम में कमियां तो होंगी, क्यों होंगी कमियां, जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे सारे आपने ले लिए, अब मैं क्या करूं, जो बचा था, जितने परमाणु थे उनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ, सारे अच्छे परमाणु तो भगवान आपने ले लिए हैं। यह आचार्य मानदुंग महाराज कह रहे हैं। देखो ये शांत राग रुच भी भगवान का कैसा राग होता है, भगवान से शांत राग रुच भी भगवान से क्या होता है, शांत राग। शांत राग का मतलब क्या होता है, देखो शेर और गाय जब भगवान के पास आती हैं तो उनको एक दूसरे को काटने का मन नहीं करता, एक दूसरे को मारने का मन नहीं करता, क्योंकि भगवान का क्या होता है, यह शांत राग के धनी होते हैं। इतने सुंदर होते हैं हमारे भगवान। जब शांत राग मालूम क्यों बोला, सिर्फ राग बोल देते नहीं, शांत राग इसलिए बोला कि राग भी शांत होता है। जब भगवान महिलाएं आदि आपके रूप को देखती हैं तो भी वो क्या होती हैं, विकार रहित होती हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं आता। ये भगवान आप तो क्या है, शांत राग रुचि परमाणु विश्वम, आपके परमाणु शांत राग हैं, आपकी मुद्रा शांत राग है। शेर और गाय जब आते हैं तो वह भी एक घाट पर पानी पिया करते हैं। हमने कई बार देखा है, कई जगह वह शेर और गाय के एक साथ चित्र लगा दिया करते हैं। वह कब की घटना हुआ करती है, जब तीर्थंकर भगवान होते हैं। आज वर्तमान में शेर और गाय क्या, नेवला और सांप सामने आ जाए, नेवला और सांप क्या, अगर एक भाई दूसरे भाई के सामने आ जाए
वो तो गाय हैं। आज का समय तो ऐसा है, अगर एक भाई दूसरे भाई के सामने आ जाए और दोनों की लड़ाइयाँ होती हों तो मित्रों आज मुश्किल हो जाए। वो तो हमारे चतुर्काल में भगवान की ऐसी महिमा थी, ऐसा शांत राग था, एक शेर और गाय को भी बस में कर लिया करते थे। ए शांत राग रुचि परमाणु विस्तवम निर्माप्यतस्त्रुभुवनैः केलराम भूते। हे भगवान, सारी 3 लोक के परमाणु आपके लिए बनाने में खर्च हो गए, अब मैं मुझ में बुराइयां नहीं होंगी तो क्या होगा, ऐसा आचार्य मानवदुम महाराज कह रहे हैं। देखो गौतम गढ़धर थे, वह उनको महावीर से इतना राग था, इतना राग था। भगवान महावीर से उन्होंने पूछा, हे भगवान हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तो महावीर भगवान ने कहा, दुनिया को छोड़ने के लिए, कर्मों को काटने के लिए क्या करना पड़ता है? संसार छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब भगवान बनने के लिए भगवान को भी छोड़ना पड़ता है। सोहम सोहम सोहम। जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो भगवान को भी छोड़ना पड़ता है। उसमें फिर किसी का आलंबन नहीं लिया जाता, वह ध्यान हुआ करता है, बीजाक्षर ध्यान हुआ करता है। कभी हिराम पे ध्यान हो जाता है, कभी हिरीम पे ध्यान हो जाता है, कभी हिरूम पे ध्यान हो जाता है। अगर माँ शब्द तीर्थंकर ने पकड़ लिया, तीर्थंकर भगवानों ने पकड़ लिया, तो उस माँ शब्द की अनंतों अनंतों साल निकल जाते हैं। उस माँ शब्द की आराधना में, उस दास शब्द की आराधना में, उस सा शब्द की आराधना में ऐसे तीर्थंकर हमारे ध्यान किया करते हैं। अब आता है 13वां कब, हाँ पढ़ेंगे। भुक्तुम कुते सुर नरो रग नेत्रहारी। इधर क्या है? वक्त्रम तानी है ना? वक्त्रम कुते सुर नरो रग नेत्रहारी। निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम्। भीमं कलङ्कमलनं को निशाकरस्य। यदि वासरे भवति पाण्डुपलासि कल्पम्। देखो क्या होता है? हे भगवान, भक्तम कुते सुर नरोरग नेत्रहारी। निर्शेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम्। भीमं कलंक मलदम पुनिसाकरस्य। यद्भासरे भवति पाण्डुपलास कल्पम। हे भगवान, आपके मुख को क्या कहूँ, किसकी उपमा दूं? आपका मुख इतना निर्दोष है। अगर आपके मुख को चंदा कहूँ तो चंदा में दाग है। हे भगवान, आपके मुख को सूरज कहूं तो सूरज में आग है। मैं अगर भगवान आपको चंद्रमा की उपमा देता हूं तो चंद्रमा में दाग है। हे भगवान, आपको अगर सूर्य की उपमा देता हूं तो सूरज में दाग है। हे भगवान, मैं आपको किसकी उपमा दूं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यह आचार्य मानवदुम महाराज कह रहे हैं, अगर हम भगवान को उपमाएं देना चाहें तो सूर्य की उपमा देंगे या चंदा की उपमा देंगे? आप बताओ। क्योंकि आचार्य मानवदुम महाराज को तो समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं, हे भगवान, अगर मैं आपको सूरज कहता हूँ तो सूरज में क्या है? आग है। और भगवान, अगर मैं चंदा आपको कहता हूँ, आपके मुख को करता हूँ तो चंदा में क्या है? दाग है। हे भगवान, आप भी बताएं, मैं आपको क्या बोलूं? तब उसके बाद आचार्य मानवदुम महाराज कहते हैं, जिन्होंने क्या किया है? तीनों लोगों की उपमाओं को क्या कर लिया है? जीत लिया है। ऐसी कोई भी उपमा नहीं है जो भगवान के लिए ना दी जा सके। जितनी सारी उपमाएं हैं, जैसे भगवान ने अच्छे अच्छे परमाणुओं को अपने ऊपर ले लिया है, अच्छे अच्छे परमाणुओं से भगवान बनाए गए हैं, उनके शरीर की रचना हुई है। उसी प्रकार हे भगवान, जिस प्रकार आपने परमाणुओं को अपने अंदर समेट लिया है, उनसे रचना हुई है, उसी प्रकार आपके भगवान सारे गुण आपने, उपमाएं सारी आपने ले ली हैं। हाँ देखो, इसमें क्या होता है? भगवान ये बता रहे हैं, क्योंकि भगवान आपके लिए सारी की सारी उपमाएं आचार्य मानवदुम महाराज बता रहे हैं। ना तो आपकी चंद्रमा से उपमा की जा सकती है, ना तो आपकी
इसमें सूर्य से उपमा की जा सकती है, क्योंकि सूर्य में भी कलंक है, चंद्रमा में भी आग है। इसलिए हे भगवान, आप तो अनुपमेय हैं। सारी उपमाएं आपको कम पड़ेंगी। जितनी उपमाएं आपको दी जा रही हैं वह सारी उपमाएं भगवान आपने पहले ही प्राप्त कर ली हैं। हम कौन सी उपमाएं दें? अगर हम कोई उपमाओं को देना चाहें तो नहीं दे सकते। जो गणधर परमेष्ठी थे भगवान के, सारी की सारी उपमाएं हम क्या बोलेंगे? वो ऐसी ऐसी उपमाएं देकर भगवान को गए हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। ना हमारे पास इतना क्षोभ है, ना हमारे पास इतना ज्ञान है, फिर भी हम आचार्य माने तुम महाराज कह रहे हैं। जब इनको बात दूंगा आचार्य को इतना ज्ञान नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं, तो देखो हम फिर हमें कितना ज्ञान होगा। हम तो उनकी भक्तामर को सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो क्या करके गए? भक्तामर की रचना करके गए, भक्तामर को बना कर गए। फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं कि हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। इसके बाद आता है बनपुर। संपूर्ण मंडली शशांक कला कलापा, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति, ये संसितास्ति जगदीश्वरनाथमेकम्, कस्तानि वारयति संचरितो यथेष्टम्। पढ़ेंगे। देखो आपके भगवान गुण जैसे आपके परमाणु, ऐसे भगवान आपकी उपमाएं, ऐसे ही भगवान आपके गुण तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं। हे भगवान, आपके गुण को कौन रोकने वाला है? हमारे देखो, हमारे तो नाम कुछ लोग जानते हैं, आपके नाम कुछ लोग जानते हैं, लेकिन भगवान को ऊर्ध्वलोक हो, मध्यलोक हो, अधोलोक हो, सभी जानते हैं। शांतिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर जितने भी हैं, तीनों लोकों में इनकी जय जयकार हो रही है। हे मत भगवान आचार्य माने तुम महाराज कह रहे हैं, आपके लिए आपकी उपमाओं को कौन रोकने वाला है? किसमें इतनी ताकत है जो आपकी उपमाओं को रोक सके? आपकी महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। देखो इतने सुंदर भगवान थे। जब जो छोटे बालक का जन्म होता है, हमारे तीर्थंकर का बालक का, जब सौधर्मेंद्र और इंद्राणी दोनों ले जाते हैं और विक्रिया से माता के पास एक बालक को छोड़ जाते हैं। जैसे ही बालक को नहलाती है सौधर्मेंद्र नहलाता है, सौधर्मेंद्राणी बालक का परिमार्जन करती हैं, पहुँचती हैं। जैसे ही सौधर्मेंद्राणी चेहरे को बार बार पहुँचती हैं, तब सौधर्मेंद्र कहते हैं पास जाकर, आपको कितना समय लग रहा है चेहरे को बार बार पहुँचने के लिए तीर्थंकर बालक के? तब सौधर्मेंद्राणी कहती हैं, हे नाथ, मैं जब जब यह चेहरा पहुंच रही हूं, इसका जो गीलापन है, चेहरे पे जो गीलापन है वह जा नहीं रहा। मैं जब जब चेहरा पहुंचती हूं और मैं अपने कपड़े को देख रही हूं, जिस कपड़े से तीर्थंकर बालक के मुंह को पहुंच रही हूं, वह कपड़ा भी गीला नहीं हो रहा और मुंह का जो पानी है वह भी नहीं जा रहा। तब सौधर्मेंद्र सची के पास आते हैं और सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे सची, कोई पानी नहीं है, ये तो भगवान ट्रांसपेरेंट होते ना, ये भगवान का चेहरा ही ऐसा है। और जो नाक में बाली, वो क्या पहना जाता है नाक में, क्या बोलते, बाली, नथ, कान की बाली और नाक की नथ है, जो आपकी कान की बाली में और नाक की नथ में और कान की बाली में जो डायमंड लगा हुआ है, वह तीर्थंकर बालक के चेहरे पर पड़ रहा है और चेहरे पे पड़ते ही पड़ते वह शाइनिंग हो रहा है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि तीर्थंकर बालक का
चेहरा गीला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही भगवान को कोई सामने आ जाता है तो भगवान के चेहरे पर अपना चेहरा दिख जाता है। ऐसे कांतिवान, ऊर्जावान ऐसे होते हैं हमारे भगवान। इनकी महिमा आचार्य मानवतुंग महाराज बता रहे हैं। अब आता है 15वां कव। चितम की मति यदिते तिद सांगना भिल, नीतम मनागपि मनो न विकारे मार्गम, कल्पान्ति काले मरुता चलिता चलेन, किं मंदिरादि शिखरम चलितं कदाचित्। हाँ, पढ़ेंगे। देखो, चित्रम किमति यदिते तिद सांगना भेद, नीतम मानगपु मनो न विकार मार्गम, कल्पांति काल मरुथा चलिता चलेने, किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। देखो, इसका एक बार अपन देखते हैं। यदि ते मतलब आपका, मनः मतलब मन, तिद सांगना भी देवंगनाओं के द्वारा, मना कपि थोड़ा भी, विकार मार्गम विकार भाव को ना नीतम प्राप्त नहीं कराया जा सका, तभी तो अत्र इस विषय में चित्रम किम आश्चर्य क्या है। चलिता चलेने पहाड़ को हिला देने वाली, कल्पांत काल मरुता प्रलय काल की पवन के द्वारा, कदाचित कभी मंदरानी शिखरम मेरू पर्वत का शिखर चलितम हिलाया जाता गया है, अर्थात नहीं हिलाया गया। देखो, इसमें आचार्य मानवतुंग महाराज कह रहे हैं, आपको विचलित करने के लिए अनेक देवियां आई, उन्होंने नाना रूप रखे। देवियां क्या होती हैं? देवियों की समचतुष्क संस्थान होता है, वह नित्य आदि करती हैं। वह तीर्थंकर भगवान की परीक्षा लेने के लिए आई। ऐसी हवाएं जो पर्वत को भी हिला सकती हैं, लेकिन मेरू पर्वत की जो शिखर है, वह हवाएं मेरू शिखर की मेरू पर्वत की शिखर को हिलाने के लिए सक्षम नहीं है। अच्छे अच्छे पर्वत हिल तो क्या, अच्छे अच्छे पर्वत जिन हवाओं के द्वारा ढह जाते हैं तूफानों में, भूकंप आदि में, लेकिन मेरू पर्वत की जो शिखर है उसके लिए कोई हवा, कोई भी तूफान, कोई भी भूकंप हिला नहीं सकता। हे भगवान धन है, हे भगवान उसी प्रकार आप हैं। कोई भी देवांगना, कोई भी आ जाए, कितने भी विक्रिया आदि कर लें, आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। मेरू तो क्या, भगवान जो भी उपाय दे जाएं आपको कम है। इसमें बता रहे हैं आचार्य मानवतुंग महाराज, जैसे अचल मेरू होता है, अचल मेरू से भी ज्यादा आपकी दृढ़ शक्ति रही, आपको कोई कभी विचलित नहीं कर पाया। इसमें आचार्य मानवतुंग महाराज भगवान 24 तीर्थंकरों के बारे में बता रहे हैं। एक भगवान का आलम्बन लिया है, लेकिन ये सभी 24 तीर्थंकरों के ऊपर घटित होता है। जिस प्रकार हे भगवान आपको कोई विचलित नहीं कर सकता, जिस प्रकार मेरू की शिखर हवाओं के माध्यम से नहीं डर सकती, ऐसे भगवान आप हैं। इस प्रकार हमने 15 काव्य यहाँ पर पढ़े हैं। अब कोई एक जन, देखो सबको आता है भक्तमर पढ़ना, आज हमारे बंटी भैया एक काव्य पढ़ के सुनाएंगे। चित्रम की मात्र अदिते दिद सांग नावे, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांते काले मरुता चलिता चलेने, किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित्। मात्र यदिते सांगनाभि, काल मरुता चलिता चलेने,
किं मन्दिरादिशिखरं चलितं कदाचित्। बहुत अच्छा। सो वचन उचरिए, वचन होई सो तन सो करिए, ऐसा पंडित जी साहब ने पूजन में कहा है। उत्तम जो रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। जो हमारे मन में हो वही हमारी वचनों में हो, और जो हमारे वचनों में हो वही हमारी क्रिया में हो, ऐसा पंडित जी साहब बोल रहे हैं। उत्तम जो धर्म सीधा सीधा धर्म है, बालक की तरह धर्म है, सही कहे जाए तो दिगंबरों का धर्म है। जैसे हमारे मुनि महाराज होते हैं, अंदर से और बाहर से एक होते हैं, कोई विकार आदि नहीं होते, इसलिए उनको दिगंबर रहने की हमारे जैन धर्म में परंपरा चली। उसी प्रकार उत्तम आर्जव धर्म होता है, जो हमारे मन में हो वही हमारे वचनों में हो, जो हमारे वचनों में हो वही हमारी क्रिया में हो, यह हमें उत्तम आर्जव धर्म सिखाता है। कभी कभी कुटिलता के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसे उपहास का पात्र बनना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े अधिकारी थे। उन अधिकारी का एक राइटर जो लेखक होते हैं वह उनके मित्र थे। उन अधिकारी ने अपने मित्र से कहा, चलो मित्र, हमारा सेमिनार है, हम उस सेमिनार में आपको ले चलते हैं। तब जो राइटर मित्र था, लेखक मित्र था, उसने कहा, हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, आप हमें ले तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास फटे आदि कपड़े हैं, इन कपड़ों में जाना ठीक नहीं होगा। तब उन अधिकारी ने उस राइटर से कहा, एक काम करो, आप कपड़े हमारे पहन लेना। तब राइटर ने कहा, ठीक है, हम आपके कपड़े पहन लेते हैं। राइटर ने अच्छे कपड़े अधिकारी महोदय के पहन लिए, चल दिए सेमिनार में। सेमिनार में पहुंचकर उन अधिकारी ने सब लोगों का परिचय कराया। जैसे ही उन राइटर की बारी आई तो राइटर साहब को परिचय कराया। यह राइटर बहुत अच्छे राइटर हैं। ये राइटर बेबाक लिखते हैं, सत्य पे लिखते हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जो कपड़े पहने हुए हैं वे मेरे हैं। राइटर क्या है? बहुत बुद्धिमान हैं, सच पर लिखते हैं, बेबाक लिखते हैं, लेकिन जो कपड़े आज पहनकर आए हैं वह मेरे हैं। कौन करा रहा परिचय? अधिकारी महोदय परिचय करा रहे हैं उन राइटर का। किसमें? सेमिनार में। उन राइटर को बुरा लग गया। उन राइटर ने कहा, आपने ऐसे वचन बोल दिए सबके सामने, हजारों लोगों की भीड़ में, सेमिनार में, अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तब राइटर के आगे अधिकारी ने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे एक जगह और आपको हमारे साथ चलना है। अब जिसकी इतनी बेइज्जती हो गई हो, हजारों लोगों के सामने ये बोल दिया गया हो, आपने हमारे कपड़े पहने हैं, अगर ये बताओ हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो हम क्या जाति द्वारा क्षमा करते? क्या करते? क्षमा किया। लेकिन वो राइटर थे, उन्हें कहा, चलो ठीक है, हमने आपको क्षमा कर दिया, अब चलते हैं दूसरे सेमिनार में। जब दूसरे सेमिनार में पहुंचे, दूसरे सेमिनार में भी ऐसे ही परिचय कराया गया। सबका परिचय हुआ। जब राइटर के महोदय की बारी आई तब उन्होंने कहा, ये बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बेबाक लिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन जो इन्होंने कपड़े पहने हैं वो मेरे नहीं हैं। मतलब जो इन्होंने कपड़े पहने हैं वो मेरे नहीं हैं।
अब राइटर महोदय को फिर बुरा लग गया। उन्होंने कहा अब आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी, मतलब आपने तो पहले ये बोल दिया जो कपड़े हैं ये मेरे हैं, अब ये क्यों बोला। उन्होंने कहा अब तो हम आपके साथ कभी जीवन में नहीं जाएंगे। अब हमें आप ये बताओ, जिसकी इतनी बेइज्जती हो गई हो, एक बार माफ कर दिया हो, दूसरी बार तो सारा कर ही दिया कि ये जो कपड़े पहने हैं ये मेरे नहीं हैं। मित्रों क्या बोलने की जरूरत थी। राइटर बहुत रूठ गए। अधिकारी ने गाड़ी में बैठकर मनाया, नाश्ता करवाया, अच्छी होटल में ले गए, अंत तक सुबह से शाम तक उनको मना लिया। अब राइटर महोदय से कहा अब आगे ऐसा नहीं होगा, एक बार और सेमिनार है। आदमी के अंदर की कुटिलता बता रहे हैं। जो उत्तम आर्जव धर्म का पालन नहीं करते, जिनके मन में कुटिलता होती है, वो देखो कैसे कैसे अगर किसी की बेइज्जती करना होती है तो कैसे कैसे बेइज्जती करते हैं। तीसरी बार फिर वो गए, जैसे मना लिया राइटर महोदय जी के लिए। देखो हंसी इसलिए आती है कि देखो कैसे कैसे सहनशील लोग हैं, वो उपहास का उपहास बनाए जा रहे हैं, उनका मजाक का मजाक बनाए जा रहे हैं, लेकिन देखो वो राइटर महोदय कितने सहनशील हो गए कि उनको अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा। हम तो एक बार में ही हम सभी लोग सहन ना कर पाए, लेकिन उनके अंदर की सहन शक्ति, एक बार बेइज्जत हो गए, दूसरी बार भी बेइज्जत हो गए, लेकिन तीसरी बार भी वो वहां पर चल दिए। तीसरा सेमिनार अटेंड किया, तीसरे सेमिनार में पहुंचे, वही हुआ। उन्होंने परिचय कराया, ये बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत विद्वान हैं, बेबाक लिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्या बोला, ये नहीं बोला ये कपड़े मेरे हैं या ये कपड़े मेरे नहीं हैं। इस बार उन्होंने बोल दिया इस बार मैं कपड़े की कोई बात नहीं करूंगा। हजारों लोगों की भीड़ में बोल दिया। मित्रों आपने कुत्ते की पूंछ को देखा है, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करो, रस्सी से बांध दो, एक माए भी अगर रस्सी से नीचे बांधे रहोगे तो वह टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। यही हमें उत्तम आर्जव धर्म बता रहा है। हमें कैसे बनना है, कुत्ते की पूंछ की तरह नहीं, उन जैसे नहीं बनना जो अधिकारी महोदय हैं, नहीं, हमें कैसे बनना है, उत्तम आर्जव रीति बखानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो हमारे मन में हो, मन में क्या हो, ऐसा नहीं हो कड़वा सत्य ना हो, जो हमारे अधिकारी महोदय के मन में था ऐसा ना हो, जिससे किसी के लिए नीचा देखना पड़े, किसी को बेइज्जत होना पड़े। आज देखो एक मुनिराज विहार कर रहे थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे और एक और साथ में उनके मुनिराज थे। उन्होंने पम्बा सरोवर के किनारे एक बगुले को देखा। जैसे ही उन्होंने बगले को देखा, वह बगला एक चित्र ध्यान लगा रहा था। जैसे ही उन्होंने उस बगले के ध्यान को देखा, तब एक मुनिराज ने कहा, धन्य है बगुला, कितना एक चित्र होकर ध्यान लगा रहा है। लेकिन एक मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि यह बगुला ध्यान नहीं लगा रहा, यह बगुला तो हिरण को, उसको मछली को आने का इंतजार कर रहा है, कब मछली आए और कब मैं उस मछली को पकड़ लूं। मित्रों तन गोरा मन मेला, मन मेला तन उजला, यह बगुला की टेक, इससे तो कौआ भला भीतर बाहर। बगुला का तन तो क्या है, गोरा है, लेकिन मन मैला है। मन मैला तन उजला, यह बगुला की टेक, इससे तो कौआ भला भीतर बाहरे। जैसा कौआ भीतर है वैसे ही बाहर है। आज कौए लोगों से हमारे धर्म को, हमारी समाज को खतरा नहीं है, हमारी समाज को खतरा है बगुला लोगों से, जो बगुला भक्ति करते हैं, ऊपर से धर्म का
जिनके ऊपर प्रभाव है लेकिन अंदर से उनके धर्म के उनके अंदर प्रभाव नहीं है। हमारा जैन धर्म शुरू से ऐसे लोगों का कारण नीचे जा रहा है। किनसे जा रहा है? बगुला भक्ति वाले लोगों से। यही हमें उत्तम आ जाओ धर्म कितना सरल धर्म है ये क्या बता रहा है? एकदम सरल हो जाओ, ना अंदर विकार हो ना बाहर विकार हो। जैसे ही हमारे दिगंबर साधु होते हैं, अंदर ना तो उनके अंदर विकार है ना बाहर विकार है, इसलिए तो वो दिगंबर हैं, बालक प्रवृत्ति में है, जैसा जन्म हुआ है वैसे ही है। लेकिन जब हमने आवरण लिया है तो उसमें विकार नहीं आना चाहिए। अगर विकार आ गया तो उत्तम आ जाओ धर्म के लिए हम नहीं मना रहे हैं। मित्रों, दो बालक थे, एक बालक पास हो जाता है, दूसरा बालक फेल हो जाता है। लेकिन जो बालक पास होता है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। मेरिट लिस्ट में नाम आते ही वह कहता है हमारे ये सब माता पिता के आशीर्वाद से हुआ है, हमारे माता पिता की देन है। माता पिता के पास इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं मीडिया वाले, आपका बेटा क्लास में टॉप किया है, पूरे प्रदेश में नाम हुआ है, आपने कितना अच्छा पढ़ाया। तब पिताजी कहते हैं मैं तो अंगूठा छाप हूं, मैं तो पढ़ाई लिखा नहीं हूं, मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगा। तब वह बेटा कहता है पिताजी आप हमें पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन आपके कारण हमने पूरे एमपी में टॉप किया है। और एक व्यक्ति जो दूसरा बच्चा था वह फेल हुआ था, लेकिन उसको ये सुन रहा था पास होने वाले बच्चे की बात। उसने कहा पास होने वाला बच्चा क्या बोल रहा है? सब मेरे पिता की देन है, सब मेरे पिताजी ने दिया है। अब वो तो जो फेल हुआ था वो रट के ही सब चला गया। जब उसका इंटरव्यू लिया गया फेल होने वाले का, उससे पूछा गया आप फेल क्यों हुए? उसने कहा सब मेरे पिताजी की देन है, सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों देखो, यही तो उत्तम आ जाओ धर्म कह रहा है। नकल करना तो कैसी करना? अकल से करना। उसने क्या किया? जब जिस बच्चे ने टॉप किया था उस बच्चे की बात को सुनकर वह बता रहा है कि सब मेरे पिताजी की देन है, पिताजी के कारण हमने टॉप किया है। वही बच्चा फेल होने वाला सुन लेता है और वही मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है कि सब मेरे पिताजी की देन है। पिताजी डंडा लेके आए और पिटाई शुरू कर दी कि एक तो फेल हुआ है और दूसरा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है दूसरा? सब पिताजी की देन है। हमारा उत्तम आ जाओ धर्म कहता है अगर अच्छा करो तो किनका है? सब बड़ों का है। लेकिन बुरा करो तो किसका है? हमारा है। अगर हमसे कुछ अच्छा हुआ है तो हमें उसका सेक उसको देना है, बड़ों को देना है। हमारे जो घर में बड़े हों, धर्म में बड़े हों, भगवान हों, हमारे गुरु हों, उनको सह देना है, से देना है। लेकिन जब हमसे कुछ बुरा हो जाए तो भली किसी ने हमें भड़काया हो, अगर गुरु ने भी हमसे कहा हो बुरा करने का, तब भी हमें किसका नाम नहीं लेना? गुरु का नाम नहीं लेना। अगर ऐसी चीज हमारे जैन धर्म में लिखी हो जिससे हम बुरा कर जाएं तो हमें किसको बचाना है? हमारे धर्म को बचाना है। कुछ भी हो जाए हम अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन हम अपने धर्म को, हम अपने गुरु को आज भी नहीं आने देंगे। यही हमें क्या बताता है? उत्तम आ जाओ धर्म हमें बताता है। देखो कैसे कैसे यहाँ पर महापुरुष हुए हैं, कैसे कैसे कुटिलता को उन्होंने ले लिया। बीरबल की खिचड़ी सब लोग जानते हैं। अकबर हुए, बहुत बड़े राजा हुए। अकबर राजा ने ऐलान कर दिया जो रात भर पानी में खड़ा रहेगा उसके लिए क्या कर दिया जाएगा? हम सोने की मोहरें देंगे। जो रात भर पानी के अंदर खड़ा रहेगा उसको हम सोने की मोहरें देंगे। पूरे राज्य में फरमान जारी हो गया। जैसे पूरे राज्य में फरमान जारी हुआ तो मित्रों एक बेचारा गरीब व्यक्ति था, उसने कहा हमारे अंदर गरीबी है, हम गरीब हैं, लेकिन क्या करेंगे हम? अगर हमें वो मोहरें मिल गई सोने की, भली हमें रात में खड़ा रहना पड़ा तो हम रात भर पानी में खड़े रहेंगे, लेकिन मोहरों को हम लेकर रहेंगे। जैसे ही वो पानी में पहुंचे, रात भर खड़े रहे। जैसे ही राजा का
अकबर का दरबार लगा। अकबर ने पूछा, आप रात भर कैसे खड़े रहे, पानी में हमें ये बता दो सिर्फ। उन्होंने कहा, हे राजन, आपके महल में जो दीपक जल रहा था, जो उजाला था, उस उजेले को देख देख कर मैं उसमें पानी में खड़ा रहा। उस दीपक को मैं देखता रहा और अंदर फील करता रहा, ये दीपक हमें गर्माहट दे रहा है। ठंडे से अकड़ रहे थे तो हम उस दीपक को देख लिया करते थे, ताकि हमें इसकी ठंड उस दीपक की आंच में, उस दीपक की लौ में ऐसा लगे कि हमने उसको हीट कर लिया है। इसलिए हम रात भर उस पानी में खड़े रहे। तो अकबर ने क्या कहा, नहीं, इसको कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, इसने छल किया है, कपट किया है। ये तो दीपक की और लाइट की प्रकाश में, उसके प्रकाश के द्वारा जो गर्मी थी उसके कारण खड़ा रहा। क्या ये सही था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? अगर इतनी दूर कोई आग जल रही हो और हम कहीं पानी में खड़े हो तो उसका प्रकाश या उसकी गर्माहट हमारे पास तक आएगी क्या? बताइए, नहीं आएगी। तब वह व्यक्ति रोता है, उसने तो बेचारा गरीबी का मारा था, गरीबी से मारा गया था। उसने कहा, भली हम ठंड में ठिठुरते रहेंगे, रात भर पानी में डूबे रहेंगे, लेकिन हमें जो सोने की मोहरें मिलेंगी उन मोहरों से हम अपनी गरीबी मिटा लेंगे। लेकिन राजन ने, अकबर ने ये भी नहीं होने दिया। तब उन्होंने बीरबल के पास पहुंचकर कहा, देखो, आपके राज्य में आप जैसा मंत्री होते हुए इतना बड़ा अन्याय। बीरबल की कहानियां किसने नहीं सुनी? अकबर की कहानियां किसने नहीं सुनी? अकबर और बीरबल की कहानियां हम सभी ने सुनी है। बीरबल ने कहा, नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, हम आपका न्याय करेंगे। उन्होंने जहां से अकबर निकला करते थे उसी जगह एक चूल्हा जलाया, चूल्हे में एक बांस का डंडा लगाया और उसमें एक केटली टाइप की खिचड़ी के रूप में रख दी और नीचे आग लगा दी। कितने ऊपर आग लगाई, कितने नीचे आग लगाई? 25 से 30 फुट ऊपर डंडा बांधा, उसमें एक बर्तन लिया, बर्तन को बांध दिया और नीचे आग लगाई। अकबर वहां से निकले। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है बीरबल? तब बीरबल ने कहा, अकबर, एक खिचड़ी बन रही है। अकबर ने कहा, खिचड़ी? आग यहाँ लगाई है, बीच में डंडा है, फिर इसके ऊपर बर्तन है, कैसे वो बनेगी? तब अकबर ने कहा, कुछ लोगों को और बुला लें। बीरबल ने कहा, कुछ लोगों को और बुला लें साक्षी में। ये अकबर बोल क्या रहे हैं? कहला, नहीं बनेगी अकबर, राजन नहीं बनेगी। हाँ, अकबर ने कहा, नहीं बनेगी। तब कुछ लोग आए बीरबल के और अकबर के पास। उन्होंने कहा, हे राजन, जिस प्रकार इतने नीचे आग जल रही हो, बीच में 25-30 फुट का डंडा हो और ऊपर बर्तन रखा हुआ हो, तो खिचड़ी कैसे बनेगी? उसी प्रकार वह व्यक्ति रात में पानी के अंदर हो और दूर तक 500 या 600 फीट दूर लाइट जल रही हो, आग जल रही हो, तो उसकी गर्मी का प्रकाश कैसे होगा? तब राजन अकबर ने कहा, अब चुप, ज्यादा मुझे और जलील मत करो। अकबर ने किससे कहा? बीरबल से कहा, देखो, अच्छे अच्छे महापुरुष उत्तम आ जाओ धर्म के अभाव में, उत्तम आ जाओ धर्म का पालन न करने के साथ कैसी कुटिलता में आ जाते हैं। अच्छे अच्छे हमने महापुरुषों के, जो महापुरुष थे, लेकिन वो लास्ट तक गए तो महापुरुष के रूप में नहीं रहे। मित्रों, नाम कमाना बहुत आसान है, लेकिन उस नाम पर कायम रहना बहुत मुश्किल है। आज आचार्य भगवान देखो कहां से आए थे, कल बताया था, राजस्थान से यहाँ पर आए। किसके कारण आए? कहा था हमने, किसके कारण आए? उन पुण्यात्माओं के कारण आए। आज बुंदेलखंड में आचार्य श्री को इतने रत्न मिले, उन रत्नों के कारण आए। लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ उनसे भी सीखें, भली प्रतिमाएं आदि नहीं ले पाते, मुनि आदि नहीं बन पाते, लेकिन कुछ ऐसे नियमों का पालन तो कर सकते हैं। श्रावक के जो अष्टमूल गुण होते हैं उनका तो पालन कर सकते हैं। यही हमें 10 लक्षण धर्म हमें सिखा रहे हैं। इन 10 लक्षण धर्म में हम सभी लोग इस 10 लक्षण पर्व हर साल की भांति ना हो, क्योंकि कोरोना में कई चले गए, हम कोरोना में बचे हैं। तो क्यों बच गए? और पाप करने के लिए कि और पुण्य करने के लिए? हमें ये बताओ।
अगर हम कोरोना में बचे तो क्यों बचे? इधर से आवाज ना करें। क्यों बचे कोरोना में हम सभी बताएंगे? यही कि हम और रात में खाएं और हम पाप करें, इसके लिए कोरोना में बचे क्या? हमें बताओ। और हम पिक्चर्स आदि जाएं और हम चाट के ठेलों पे आदि खाएं, इसके लिए हमारा जीवन हमें मिला है क्या कोरोना में? देखो कोरोना में नई नई उम्र के लोग चले गए हैं, इसके लिए नई जीवन मिला। हम सभी लोग उत्तम आर्य धर्म का पालन करते हुए, उत्तम आर्य धर्म से कुछ ना कुछ सीख लेते हुए अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करें। इन्हीं भावनाओं के साथ उत्तम आर्य धर्म की जय। इनकी गले में माला पहनाओ, इनकी माथे पे तिलक लगाओ, इनकी गले में माला पहनाओ। ये संस्कृति हिंदुस्तान की, इनके स्वागत में तालियां बजाओ, इनके स्वागत में तालियां बजाओ। आइए आप आ जाए। अमरदीप चलो अब सीनियर वर्ग से आ जाएंगे। टीना जैन, सभी लोग कम से कम तालियां तो बजाएं। शांतना वाले हैं, ये शांतना पुरस्कार वाले भी आज। शुभम भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छी अच्छी बाहर रंगोली।